चलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए कुछ हिसाब किताब करते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पास 0.300 ग्राम कुदरती कोलेस्ट्रॉल है। तो यहाँ पर कुदरती कोलेस्ट्रॉल का डॉट स्ट्रक्चर है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और हम अपने कोलेस्ट्रॉल को 15 मिलीलीटर क्लोरोफॉर्म में हल करते हैं और हम अपने सॉल्यूशन को 10 सेंटीमीटर पोलैरिटी ट्यूब में रखते हैं। सोडियम की डी लाइन को इस्तेमाल करते हुए 20 डिग्री सेल्सियस पर जो रोटेशन देखी गई वो है -0.630 डिग्री। हमारा मकसद कोलेस्ट्रॉल की स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक रोटेशन बराबर होती है ऑब्जर्व्ड रोटेशन और इसको हम तकसीम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ज़रबे पाथ की लंबाई के। तो हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज डाल देते हैं। तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन यहाँ पर हमारे पास ये है -0.630 डिग्री। इसको हम तकसीम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी 0.3 तकसीम करेंगे इसको 15 मिलीलीटर के साथ और फिर ये है हमारे पाथ की लंबाई। तो इसको कैलकुलेटर में डालकर जब हमने देखा तो हमारे पास जवाब आया -31.5। बाज़ औक़ात स्पेसिफिक रोटेशन के जवाब के साथ डिग्री लगाती है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। अब अगला सवाल नंबर 2 है। तो इस सवाल में हम परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस में आप एक एनांशियोमर की परसेंटेज में से दूसरे एनांशियोमर की परसेंटेज निकालते हैं। तो पहला हिस्सा कहता है कि एक ऐसे सॉल्यूशन की परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस निकाले जो एक एनांशियोमर पर मुश्तमिल है। तो अगर हमारे पास एक एनांशियोमर है तो ये पहली प्रॉब्लम की तरह ही है जिसमें हमारे पास कुदरती कोलेस्ट्रॉल था, जिसका मतलब है कि आपके पास ये एनांशियोमर 100% है और दूसरा एनांशियोमर 0% है। लिहाजा 100 में से 0 गया तो जवाब आएगा 100%। लिहाजा हमारे पास ऑप्टिकल प्योरिटी 100% है। तो ये ऑप्टिकली प्योर सोल्यूशन है, यानी कि ऑप्टिकली खालिस सोल्यूशन है। तो दूसरा हिस्सा देखते हैं। हम वो सोल्यूशन लेते हैं जिसमें दोनों एनांशियोमर्स की मिकदार एक जितनी है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो इसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो हमारे पास दोनों की मिकदार एक जैसी है, मतलब 50% एक एनांशियोमर और 50% दूसरा एनांशियोमर है। लिहाजा परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस होगा 50 में से 50 गए तो जवाब आता है 0%। लिहाजा इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी 0% है और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो अगर आपके पास दोनों एनांशियोमर्स की अमाउंट यानी कि मिकदार एक जैसी होगी तो फिर आप नेट रोटेशन 0 हासिल करेंगे। अब तीसरा हिस्सा देखते हैं। इसमें आपके पास एक एनांशियोमर 75% है और दूसरा एनांशियोमर 25% है। तो 75 में से 25 गए तो परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस होगा 50%। लिहाजा हमारे पास 50% ऑप्टिकली खालिस सॉल्यूशन है। अब हम अपना आखिरी सवाल देखते हैं। हमारे पास कुदरती कोलेस्ट्रॉल और एनांशियोमर का मिक्सचर है और हमारे मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन -27 डिग्री है। हमारा मकसद इस मिक्सचर की परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस को निकालना है और हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इसे निकाल सकते हैं। यानी परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस बराबर होती है ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन के। इसको हम तकसीम करते हैं खालिस एनांशियोमर की स्पेसिफिक रोटेशन से और फिर परसेंटेज निकालने के लिए हम इसे ज़र्ब देंगे 100 से। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज डालें तो ये -27 तकसीम करेंगे इसको -31.5 से और ज़र्ब दे देंगे 100 से। अच्छा, यहाँ पे ये -31 इस तरह है क्योंकि प्योर एनांशियोमर की वैल्यू हमने पहले सवाल में देखी थी। इसकी वैल्यू वही है जो नेचुरल कोलेस्ट्रॉल यानी कुदरती कोलेस्ट्रॉल की स्पेसिफिक रोटेशन आई थी, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी।
अच्छा, अब इनको कैलकुलेटर में डालकर जब हमने देखा तो हमें जवाब मिला 86%। तो 86% हमारे पास इनैंशियोमेरिक एक्सेस थी। तो अगर हम 86% को कुदरती कोलेस्ट्रॉल समझे तो बाकी का 14% रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो अगर बाकी का 14% रेसिमिक मिक्सचर है तो इसका मतलब है कि इसमें से भी आधा तो कुदरती कोलेस्ट्रॉल होगा और आधा इनैंशियोमर होगा। मतलब 7% हमारे पास कुदरती कोलेस्ट्रॉल है और 7% इनैंशियोमर है। तो 7 + 7 यकीनन 14 ही होता है। तो कुदरती कोलेस्ट्रॉल की हमारे मिक्सचर में कुल परसेंटेज क्या होगी? ये 86 + 7 होगी, जो कि होता है 93। तो यही हमारा जवाब है कि हमारा मिक्सचर 93% कुदरती कोलेस्ट्रॉल है। ये बाजों का थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, तो खुद को चेक कीजिएगा कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। इसके लिए आप जानते हैं कि टोटल कुदरती कोलेस्ट्रॉल और इसका इनैंशियोमर 100% होना चाहिए। तो अगर कुदरती कोलेस्ट्रॉल 93% है और इसका इनैंशियोमर 7% है तो इनको जमा करें तो यकीन 100% ही बनता है। इसके अलावा हम अपनी पिछली प्रॉब्लम से जानते हैं कि 1% इनैंशियोमर में से दूसरा इनैंशियोमर निकालें तो ये परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस के बराबर है। लिहाजा हम ऐसा कह सकते हैं कि 93 में से 7 गए तो जवाब आएगा 86, और यही हमारी कैलकुलेशन यानी हमारे हिसाब किताब का भी यही जवाब आया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं।